आप देख रहे हैं हमारा भारत। दोस्तों, साल 2022 जाते जाते भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दे गया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि साल 2022 में भारत ने एक खास तरीके के सामानों के एक्सपोर्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, भारत ने इस साल दवाइयाँ और मेडिकल से जुड़े सामानों के इतने एक्सपोर्ट कर डाले हैं कि जितने आज तक अपने पूरे इतिहास में नहीं किए। ये एक्सपोर्ट आज तक का हमारा ऑल टाइम हाई हो चुका है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात इन एक्सपोर्ट्स की ये है कि हमारे ये प्रोडक्ट यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में पहले ज़्यादा यूज नहीं किए जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के होते थे, लेकिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे कई देश हमारे प्रोडक्ट पर बैन कर दिया करते थे, क्योंकि इन्हें भरोसा ही नहीं होता था कि भारत जैसा देश इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ बदला है पिछले 2 सालों में, और भारतीय एक्सपोर्ट की तकदीर भी बदली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने कौन सी चाल चली कि भारत का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। दोस्तों, पूरा मामला कुछ ऐसा है कि भारत ने इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 8 महीनों में भारत अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, इन 8 महीनों में भारत ने लगभग $16.57 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। दरअसल एक संस्था है फार्मेक्सिल, जो दवाइयाँ और फार्मा से जुड़े प्रमोशन का काम करती है। उसने ये बताया है कि इस साल के ख़त्म होने में अभी कम से कम 3 महीने बाकी हैं। यानी मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जनवरी से मार्च तक का महीना अभी इस फाइनेंशियल ईयर में बाकी है। और इन 3 महीनों में भारत इतना एक्सपोर्ट करने वाला है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023 का टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट $27 बिलियन के पार चला जाएगा। तो ऐसा होते ही भारत इतिहास के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, क्योंकि भारत ने आज तक के इतिहास में कभी एक साल के अंदर $27 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं किया है, खास तौर से फार्मा प्रोडक्ट को। लेकिन फार्मेक्सिल ने सबसे मज़ेदार बात ये कही है कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान यूरोपीय देशों का है, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों का नंबर इसके बाद है। और सबसे खास बात यह है कि अभी से 3-4 साल पहले तक भारत इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों को नहीं करता था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के देश भारतीय दवाइयों को ज़्यादातर समय रिजेक्ट कर दिया करते थे। इन्हें बेचने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भारतीय दवाइयाँ उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हैं। लेकिन कोरोना काल में जब इन्होंने भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल किया, तब इन्हें पता चला कि भारत की दवाइयाँ सस्ती भी हैं और उतनी ही कारगर है जितनी यूरोप की महंगी दवाइयाँ हैं। और तभी से भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में तेज़ी से बढ़ा है। दूसरा बड़ा कारण है गल्फ देश सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भारतीय दवाइयों को पिछले कुछ समय से भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने तो भारतीय कंपनियों को सैकड़ों तरह की अलग अलग दवाइयों की एक लिस्ट दे दी है कि आप ये दवाइयाँ हमारे देश में एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसके अलावा बाकी जो गल्फ देश हैं वो भी धीरे धीरे भारतीय दवाइयों पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कई साउथ ईस्ट एशियन देश भी हैं जो भारतीय दवाइयों के एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल भारत जो $27 बिलियन कमाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 2022 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगभग $600 बिलियन की है, और उसमें से भारत अभी सिर्फ $27 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है। आने वाले वक्त में भारत की निगाह $100 बिलियन के मार्क को छूने की होगी, और यकीन मानिए भारत ये काम आसानी से कर सकता है आने वाले कुछ सालों में ही। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।